हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वीडियो पर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं मैजिक हेक्सागन के बारे में। जी हां, आपको जो स्क्रीन पे 40 से 50 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बड़े ही इजी वे में विथ ट्रिक इस मैजिक हेक्सागन के थ्रू हम लोग रिमेंबर रख सकते हैं। इवन रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता देता हूं दोस्तों, ये एक ट्रिक है और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले से ज्यादा कुछ नहीं पता है, आप इसके कंसेप्ट को नहीं जानते, इसको ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं बिल्कुल, तो आप लोगों के लिए ये ट्रिक घातक हो सकती है। ये क्या, कोई भी ट्रिक अगर हमें किसी चीज के पीछे कंसेप्ट पता नहीं है और डायरेक्ट हम उसकी ट्रिक पर चले जाएं, तो वो ट्रिक हमारे लिए बहुत आगे जाके हमें बहुत गलत रास्ते पर ले जाती है और एक बार उस रास्ते पर जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है वापस लौटना। तो उन लोगों के लिए वीडियो ज्यादा अच्छे से काम करेगा जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की पहले से अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग पहले से है। वो लोग अगर इसको यूज करेंगे तो उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड काफी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी फॉर्मूलाज की और प्लस आप उसको ट्रिक के जरिए इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो फिर भी जिनको काफी कोशिश करने के बाद भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज में हाथ नहीं जम रहा है, तो वो इस ट्रिक को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सबको पता होता ही है। थोड़ा बहुत का भाई tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ये इतना तो सबको पता ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ये 40 से 50 फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक हेक्सागन से, जो सामने जो ग्रीन कलर में दिख रहा है हेक्सागन, इस टाइप के एक हेक्सागन से आप सिर्फ इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 2 मिनट की एक फील्डिंग सेट करनी है इस पे, और वो आपको मैं बताता हूं कैसे करनी है। ये एक हेक्सागन रहेगा। आपको क्या ध्यान रखना है इसके लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। 100 रुपए पाने के लिए आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करना है तो करना ही है। तो वो 1 रुपया मैं आपको यहां बता रहा हूं कि देखिए कैसे आपको पहले क्या चीज ध्यान रखनी है, बस उसके बाद खट खट करके ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है 40-50 आपको इस हेक्सागन से क्लियर होते जाएंगे। आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये एक हेक्सागन होता है, इसके डायगोनल्स हमें बनाने हैं। ये देखिए 1, 2 और 3, यानी कि इसके सारे जो वर्टेक्स हैं, 6 के 6 वर्टेक्स को मैंने 3 डायगोनल्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया, यानी मैंने डायगोनल्स इसके बना दिए हैं। अब फ्रेंड्स, आपको जो 6 फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ओके, इन 6 को कैसे अरेंज करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। हम कहीं भी लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट वर्टेक्स पे आपने लिखना है 10, ओके, यहां रहेगा tan थीटा आपका। 10 के बाद आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाइए घड़ी की दिशा में। तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है ना फ्रेंड्स। 10 होता है आपका साइन अपॉन कोस। तो यहां पे आपको फ्रेंड्स 10 के बाद नेक्स्ट फर्दर आगे लिखना है साइन और उसके अगले वर्टेक्स पे कोस। ठीक है फ्रेंड्स, 10, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन, कोस, और 10 के अपोजिट वाले वर्टेक्स पे, यानी कि इस वाले पे आपने लिखना है 10 का इनवर्स जो होता है कोट। ठीक है, उसके बाद आपके 2 ही बचे, सेक एंड कोसेक। तो इनमें से कहां आएंगे, कोसेक लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, तो कोसेक राइट में आएगा। ठीक है, यहां कोसेक राइट में आएगा। कैसे राइट में आएगा यह मैं आपको बताता हूं। अगर देखिए, ये मैंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन से अगर मैं इस हेक्सागन को 2 पार्ट में वर्टिकली डिवाइड करूं, तो राइट साइड आप देखिए जो आ रहे हैं, कोस में भी सीओ आ रहा है, कोट में भी सीओ आ रहा है, एंड कोसेक में भी सीओ आ रहा है। ठीक है, तीनों में सी शुरू हो रहे हैं, सो से शुरू हो रहे हैं। तो इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अगर दिमाग में इस इमेज को आप बनाएंगे तो कोस हमेशा राइट साइड में रहेगा, और उसके बाद जो बचा सेक है आपका वो यहां आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद फाइनली आपने जो है बीच में आपको एक 1 ड्रॉ करना है। ठीक है, ये अभी तो ड्रॉ करना है, लेकिन आप जब इसको यूज करने लगेंगे ना इस मैजिक हेक्सागन को, तो इससे ड्रॉ नहीं करते हैं, ये माइंड में एक इमेज की तरह हमेशा छपा रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, tan थीटा रहेगा, उसके बाद आगे रहेगा tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कोस, यानी कि 10 के बाद साइन अपॉन कोस, उसके बाद 10 के अपोजिट में, यानी कि 10 के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स पे कोट रहेगा, उसके बाद लोअर राइट वाले पे कोसेक रहेगा। क्यों रहेगा मैंने बताया था, इसको अगर 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में सारे सीओ से शुरू होने वाले फंक्शंस आएंगे, और उसके बाद आपका सेक जो बचा वो यहां हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी
ये बस इतना सा सामने देख लीजिए, इसमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 चीजें, क्या 4 चीजें हैं, एक आपका हेक्सागन है, इसके डायगोनल्स हैं तीनों, फिर आपके 6 के 6 वर्टेक्स पे 6 के 6 फंक्शंस हैं, और बीच में आपने एक नंबर लिखना है 1। ये इमेज आपके दिमाग में आप अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, ठीक है, और ये बैठ भी जाएगी, आपको अभी बिठाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जब एंड होगा तो इतनी बार हम इसका यूज करेंगे कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे रहेगी ये शुरू से बता देता हूं मैं आपको एक बार। एक हेक्सागन रहेगा, इसके तीनों डायगोनल्स रहेंगे, उसके बाद इसके 6 के 6 वर्टेक्स पे इस तरीके से जैसा मैंने बताया था वैसे 6 के 6 फंक्शन रहेंगे, tan, sin, cos, cot, cosec एंड sec। उसके बाद बीच में आपको एक सिंगल नंबर ड्रॉ करना है। अब देखिए कैसे इससे फॉर्मूले निकलते हैं, आप देखिए वही सेम मैंने मैजिक हेक्सागन यहां बनाया है लेफ्ट में। अब देखिए मैं आपको इससे कैसे कैसे फॉर्मूले निकाल के बताता हूं। ठीक है, अगर हम कोई 3 कंसेक्यूटिव फंक्शन लेते हैं, यानी कि अगर 10 पकड़ लें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज भी चलो, देखिए मैंने दोनों लिखा है, क्लॉकवाइज भी लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज भी लिखा है। तो पहले क्लॉकवाइज बता देता हूं। 3 कंसेक्यूटिव फंक्शन यानी कि 10, उसके जस्ट बाद साइन, और साइन के बाद जस्ट आपका है कोस। तो ऐसा ये जो हेक्सागन है ये बताता है कि टेन थीटा जो है उसके आगे वाले दोनों के साइन अपॉन कोस के बराबर, यानी कि टेन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस। तो ये देखिए मैंने एक फॉर्मूला यहां पे लिख दिया है, टेन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अगर हम साइन लें, अगर ठीक है, ये तो हमने 10 ले लिया, तो 10 था हमारा साइन अपॉन कोस। अगर अब हम साइन लें अगर यहां पे, तो साइन लेंगे तो साइन हो जाएगा जस्ट इसका आगे क्या है, कोस अपॉन कोट। ठीक है फ्रेंड्स, साइन हो जाएगा कोस अपॉन कोट। अगर हम कोस लें तो ये हो जाएगा फर्दर कोट अपॉन कोसेक। ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाना है, तो मैं ले रहा हूं कोस के लिए कोट अपॉन कोसेक। ये सारे फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स फाइनली। ठीक है, अभी मैं अगर कोट को लूं, कोट इक्वल टू कोसेक अपॉन सेक। ठीक है, कोसेक अपॉन सेक। अगर कोसेक का चाहिए तो सेक अपॉन 10, आगे फर्दर जो है इसके दो, ओके, कोसेक का है सेक अपॉन 10। इसी तरह से अगर मुझे सेक का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, रेशियो में, तो सेक का होगा 10 अपॉन साइन। ठीक है फ्रेंड्स, 10 अपॉन साइन। देखिए आपने 6 फॉर्मूलाज ऐसे निकाल लिए। अभी ये था क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज बात करें, मैं इन सबको एक बार इरेज कर देता हूं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज बात करें, यानी कि अब आप चाहते हैं मैं उल्टा चलना है, ठीक है भाई, 10 से चलो, 10 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, देखिए सेक अपॉन कोसेक होगा, 10 इक्वल्स टू सेक अपॉन कोसेक होगा। ठीक है, सेक क्या होगा, सेक इक्वल्स टू होगा कोसेक अपॉन कोट। ठीक है, कोसेक अपॉन कोट। कोसेक क्या होगा, कोसेक इक्वल टू होगा कोट अपॉन कोस, क्योंकि फर्दर कोट अपॉन कोस आ रहा है। कोट इक्वल टू होगा कोस अपॉन साइन, ओके, कोस अपॉन साइन। कोस इक्वल टू होगा साइन अपॉन 10, क्योंकि आगे साइन ऑन 10 है, एंड साइन जो है वो इक्वल होगा आपका 10 अपॉन सेक के। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 फॉर्मूलाज आपने सिर्फ और सिर्फ इस हेक्सागन को, मैं कह रहा हूं ना, आपको पहले बताया था, एक बार बीच में और बताता हूं, लास्ट में और याद दिलाऊंगा। आपके दिमाग में ये हेक्सागन की जो 5 चीजें हैं, एक इमेज की तरह छप जाना चाहिए कि हाँ हेक्सागन है, उसके 3 डायगोनल्स हैं, उसके 6 के 6 वर्टेक्स पे किस सीक्वेंस में आपके जो हैं ये फंक्शंस रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6, और बीच में एक नंबर रहेगा वो है 1। ठीक है, और वर्टेक्स पे ये फंक्शंस कैसे सेट हो रहे हैं ये मैंने आपको बता ही दिया था कि सबसे पहले 10 है, उसके बाद उसके आगे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन एंड कोस रहेगा, क्योंकि 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। ये एक मैं लॉजिक बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा लॉजिकली याद रह जाए, प्रेशर डाल के ना समझो कि हाँ यहाँ साइन कोस ऐसे। ठीक है, फिर 10 के जस्ट फ्रंट में कोट, क्योंकि इनवर्स होता है। उसके बाद कोसेक इधर इसलिए आया क्योंकि आप अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो राइट साइड में सारे आपके CO से शुरू होने वाले फंक्शन रहेंगे और सेक आपका रह जाएगा लेफ्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये 6 फॉर्मूला हो गए, बस इतना ही नहीं है, अब आगे चलते हैं। 6 के 3 और 6 और 6 12 फॉर्मूला हुए थे, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला देखिए, आप अगर सेम वापस ऐसे ही कंसेक्यूटिव 3 फंक्शन लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया यहां पे कंसेक्यूटिव 10 साइन और कोस पहले की तरह, और अगर आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 और कोस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इक्वल हो जाता है जो आपका सेंटर जो बीच वाला है उसके। कैसे, 10 इंटू कोस हो जाएगा, 10 इंटू कोस विल बी इक्वल टू साइन, ओके, 10 इंटू कोस विल बी इक्वल टू साइन। ऐसे ही फर्दर अगर हम साइन कोस और कोट लेते हैं तो साइन इंटू कोट हो जाएगा आपका कोस, साइन इंटू कोट विल बी इक्वल टू कोस। ऐसे ही अगर हम कोस कोट
और कोसेक लेते हैं तो ये आपका कोस इंटू कोसेक हो जाएगा कोट। ठीक है फ्रेंड्स, फर्दर ऐसे ही चलते रहेंगे। कोट इंटू सेक ले लेते हैं तो इनके बीच वाला जो कोसेक है वो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा कोट इंटू सेक कोसेक। इसी तरह ये हम तीनों लेते हैं 1 2 एंड 3 तो आपका कोसेक इंटू 10 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा बीच वाला सेक। ओके, कोसेक इंटू 10 सेक। और इसी तरह सेक इंटू साइन कर देते हो आप अगर तो वो आपका हो जाएगा 10 सेक इंटू साइन 10। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा, ये चीज नहीं आया होगा तो आप थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये हो गए आपके और 6 फॉर्मूले। ठीक है, आपके 18 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूलाज हम इनको आपको निकाल के बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आप वर्टेक्स आपके जो डायगोनल्स बनाए हैं इनका भी यूज करते हैं ना। अभी सिर्फ और सिर्फ साइड्स पे चल रहे थे, वर्टेक्स का भी यूज करते हैं। अगर आप कोई वर्टेक्स लेते हैं, सपोज ये वर्टेक्स लिया, तो वर्टेक्स पे जो दोनों फंक्शंस हैं यानी कि साइन और कोसेक, इनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका आता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि साइन इंटू कोसेक करेंगे तो आपका आएगा 1। इसी तरह से इस वर्टेक्स पे जो दोनों हैं सेक एंड कोस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आएगा 1। ठीक है, कोस इंटू सेक 1। इसी तरह आप कोट एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये डायगोनल पे है आमने सामने, तो 10 इंटू कोट ये भी आपका आएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको देखा जाए तो इसका उल्टा भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसका उल्टा भी वही है। साइन इंटू कोस 1 है तो कोस इंटू साइन वही 1 है, तो ये फर्दर वही सेम चीज है। अभी बढ़ते हैं हम और आगे कि और कौन कौन से फॉर्मूले हम इनसे निकाल सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले हमने डायगोनल से क्या किया था, दोनों डायगोनल्स पे जो वर्टेक्स पे जो फंक्शन थे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 आ रहा था। ठीक है, साइन इंटू कोसेक 1, ठीक है, कोस इंटू सेक 1, कोट इंटू 10 1। लेकिन अब अगर हम इस डायगोनल में सीधे सीधे चलें, इस डायरेक्शन में चलें, ऐसे इस डायरेक्शन में सीधे चलें और हम प्रोडक्ट देखते जाएं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। कैसे होगा आपका, साइन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए साइन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। इसी तरह इस पे चले हम अगर इस डायरेक्शन में, इस वर्टेक्स पे, इस डायगोनल पे, तो कोस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक। ठीक है, कोस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक। इसी तरह अगर हम इस पे चलें कोट पे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कोट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10। ठीक है, कोट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये हम रिवर्स में देखें तो भी ये बिल्कुल सही है। रिवर्स में कैसे देखें कि पहले हम देख रहे थे साइन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, अगर उल्टा देखें कोस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक है, ये तो इनवर्स है, सिंपल सी चीज है। कोस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक है, सेक विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोस एंड 10 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोट। ये काफी सारे फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, अभी और भी हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए और फॉर्मूलाज देखते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने क्या किया है कि सिंपली यहां पे मैंने आपके दो आपने मतलब साइड्स लेनी है, हॉरिजेंटल जितने भी हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, चाहे वो साइड्स हैं चाहे वो आपके डायगोनल्स हैं। यानी हॉरिजेंटल क्या क्या है, यहां पे ये साइड हॉरिजेंटल है, फिर आपका ये वर्टेक्स ये डायगोनल हॉरिजेंटल है और ये वाली साइड हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो इन तीनों में अगर हम बात करें और लेफ्ट से राइट चलें, देखो मैंने यहां दो चीज लिखी है ना, यहां देखिए लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट चलें तो साइन विल बी इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में इस तरीके से देखेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर इसको भी हम देखें लेफ्ट टू राइट तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। इसी तरह से लास्ट वाले में देखें, लेफ्ट टू राइट चलें तो सेक थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। अब ये तो था लेफ्ट टू राइट, बस कुछ नहीं है, सेम यही चीज अगर मैं लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर देता हूं तो कोस विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कोस विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यही राइट टू लेफ्ट वापस कोट विल बी इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, और यही लेफ्ट टू राइट वापस लास्ट वाले पे कोसेक विल बी इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। अब इसके अलावा भी और हैं फॉर्मूले, मैं कह रहा हूं ना 40 से 50 फॉर्मूले इस मैजिक हेक्सा जो हेक्सागन है इससे आप निकाल सकते हो। ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि
आप मैजिक हेक्सागन पे भी वीडियो बना सकते हैं, तो वो मैं बना रहा हूँ। इसके बारे में मैंने पहले सिर्फ सुना था, क्योंकि नॉर्मली मैथ के जो फॉर्मूले हैं, उनकी जो फॉर्मूले इनसे डिराइव हो रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको थोड़ी बहुत आपकी मैथ अच्छी है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप क्या ज़रूरत फील नहीं करते हो कि मुझे वो चीज़ अब किसी ट्रिक पे जाके याद करनी चाहिए या ट्रिक पे जाके उसको फास्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कभी किया नहीं था। लेकिन ठीक है, अगर आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग है और आप किसी ट्रिक का यूज़ करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है और सीधा ट्रिक पे जाते हो तो फिर आपको थोड़ा अलर्ट रहना रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के जरिए आप एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए आगे और फॉर्मूलाज निकालते हैं। अगर मैं ये 3 ट्राइंगल ले लूं, कौन से फ्रेंड्स, एक ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक ये वाला, ठीक है, और फिर एक ये वाला, यानी कि टॉप वाला, ये 3 ट्राइंगल मैंने ले लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं आपको राइट ये ऐसी करके बता देता हूं कि अगर ये 3 ट्राइंगल लें और इनमें हम लोग अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलें तीनों ट्राइंगल में, ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों ट्राइंगल में आपने चलना है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए, तीनों ट्राइंगल में आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ये तीनों जो ट्राइंगल है जिसके अंदर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई है, इन तीनों में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो देखिए क्लॉकवाइज, यानी सबसे यहां से शुरू करेंगे तो ये स्क्वायर, ये आपका समीशन फॉर्मूला है स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। सीक्वेंस ये रहेगा क्लॉकवाइज का, 9 की टॉप लेफ्ट पोजीशन से शुरू करना है, राइट पे आना है और फिर बॉटम में जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं, इस वाले में, तो देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल में बात करूं मैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विल इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये था क्लॉकवाइज। अभी इन्हीं ट्राइंगल में फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आप हो जाइए, अभी बिल्कुल हो जाइए आप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाना है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाना है। अब देखिए, क्लॉकवाइज में हम लोग साइन से शुरू कर रहे थे, कोस एंड 1 पे खत्म कर रहे थे। ठीक है, 1 से शुरू कर रहे थे, कोट एंड सेक पे खत्म कर रहे थे, 10 से शुरू कर रहे थे, 1 एंड सेक पे खत्म कर रहे थे। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपको जहां खत्म कर रहे थे वहां से शुरू करना है, यानी कि 1 से शुरू करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। सॉरी, मैंने यहां अगेन वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तीनों में। तो अब आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए फॉर्मूला, इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस ट्राइंगल में देखें तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह इस ट्राइंगल में देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये था फ्रेंड्स हेक्सागन, मैजिक हेक्सागन था, जिससे आपने बहुत सारे, काफी सारे फॉर्मूलाज इसमें आपने बनाए हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपने इससे बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा उस पोर्शन को, जो पोर्शन समझ में नहीं आया, आप रिपीट करके देख सकते हैं। और ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि ये जो ट्रिक है, अब ये सारे ही जो बाकी के वीडियोस हैं यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्मूलाज को लेके, उनका सब्सटीट्यूशन है, नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रिक है जो कि अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो बहुत डेंजर हो सकती है। और अगर इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग है अगर पहले से, तो आप इसका यूज करिए और उसके बाद आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा इस ट्रिक के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के और वीडियोस के लिए वीट्यूब लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, हर यूट्यूबर की एक रिक्वेस्ट रहती है, तो मेरी भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक वही हमेशा की तरह दुआ करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और लाइफ की हर सिचुएशन को एंजॉय करें।